सेकेंड इज प्लूरल सेंस। दैट मीन्स हम स्टैटिस्टिक्स के लिए दो डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। वन डेफिनेशन इज कॉल्ड एज सिंगुलर डेफिनेशन और सिंगुलर सेंस, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज प्लूरल डेफिनेशन और प्लूरल सेंस, ठीक है। हमने कहा जब भी सिंगुलर सेंस की बात होगी, आप कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू सिंगुलर सेंस, वी कैन से दिस इज एक्चुअली द स्टैटिस्टिकल टूल्स। जो आप टूल्स यूज करेंगे उसी चीज को एक्चुअली क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स। फिर हम उस टूल्स को हमने थोड़ा सा देख भी लिया था, हमने कहा था द डिफरेंट टूल्स आर डेटा कलेक्शन, नेक्स्ट वन इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इधर यू कैन क्लब देम और राइट डाउन अलग से, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी जब हमने वो एग्जाम्पल एक लिया था एक क्रिकेट मैच का। फिर मैंने कहा था कि किस तरीके से डेटा कलेक्शन, अब क्या है, स्टैटिस्टिक डील्स विद हाउ टू कलेक्ट द डेटा, हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा, हाउ टू, शाबाश, हाउ टू एंड हाउ टू इंटरप्रेट डेटा। दिस वाज वन डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स का क्या था, इट सिंपली मीन्स स्टैटिस्टिकल डेटा। यहां तक हम रुके थे, प्लूरल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंप्लाइज स्टैटिस्टिकल डेटा। बट कल मैंने आपको कहा था, जहां पे मैंने लेक्चर अपना रोका था, मैंने कहा था डेटा जो है हर कोई डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। अब इस बात पर हम डील करेंगे, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन तो हमारा क्लियर था, बट अब प्लूरल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेज दैट स्टैटिस्टिक्स इज एक्चुअली ए स्टैटिस्टिकल डेटा, इट डील्स विद नंबर्स। लेकिन कौन सा डेटा, क्या हर कोई डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाएगा? नहीं। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक डेटा में होने चाहिए, तब जाके उसको हम स्टैटिस्टिकल डेटा कहें। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम हैविंग 10,000 रुपीज इन माई पॉकेट, ठीक है। नाउ इज दिस डेटा? यस, 10,000 रुपए जेब में है, दिस इज डेटा। इज दिस अ न्यूमेरिकल डेटा? यस, इट्स अ न्यूमेरिकल डेटा। बट इज दिस अ स्टैटिस्टिकल डेटा? दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट। वही हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टैटिस्टिकल डेटा है कि नहीं। कैन वी कॉल दैट आई एम हैविंग रुपीज 10,000 इन माय पॉकेट, क्या मैं कह सकता हूं कि ये चीज एक स्टैटिस्टिकल डेटा है कि नहीं, ठीक है। नाउ सी व्हाट आर द कंडीशंस दैट आई कैन पुट डाउन। अगर मैं कहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट स्टैटिस्टिकल डेटा, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल डेटा। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, आप कहेंगे सर स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में समझा सकते हैं। पहला सेंस, इट मींस द स्टैटिस्टिकल टूल्स, एंड सेकंड थिंग, इट मींस द स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल्स हमारे पास आ गए, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्टैटिस्टिकल डेटा, कि स्टैटिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिकल डेटा, कौन सा डेटा, तो नंबर फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। The first characteristic of such a statistical data is कि ये डेटा जो है ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूंगा कि मेरी जो सैलरी है इट हैज इंक्रीज्ड, इज दिस अ डेटा? यस, डेटा मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन। इज दिस अ इंफॉर्मेशन कि मेरी सैलरी बढ़ चुकी है? यस, दिस इज अ डेटा। अच्छा प्रॉब्लम, बट इज दिस अ न्यूमेरिकल डेटा? नो। न्यूमेरिकल डेटा ये होती है कि मेरी सैलरी जो है वो 10,000 से बढ़ के अब 20,000 है। दिस इज ए न्यूमेरिकल डेटा। यू गेटिंग द पॉइंट? सो इस स्टैटिस्टिकल डेटा का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये वाला जो डेटा है इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। इसको नंबर्स में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। यहां तक क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा? यू कैन राइट इट डाउन, इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि ये जो डेटा है इसको आप न्यूमेरिकली लिखने चाहिए। इफ यू आर एबल टू राइट इट न्यूमेरिकली इन न्यूमेरिकल वेज, तब आपका डेटा जो है वो क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। पहला पॉइंट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, कैन आई से, जो मैंने आपको कल, अगर आपको याद था, मैंने आपको कहा था कि आप कभी किसी चीज की क्या देते हैं, रेटिंग्स देते हैं। याद है कल का लेक्चर? मैंने कहा रेटिंग्स देना ये न्यूमेरिकल नॉर्मल तो है नहीं। मैं आपको कहूंगा आपने यहां पे खाना खाया, आपको कैसा लगा, आप क्या कहोगे? मुझे 10 किलो लगा, 12 लीटर लगा, क्या लगा? नहीं कह सकता हूं, अच्छा लगा, इतना कह सकता हूं। कितना अच्छा? अच्छा लगा, बट दिस इज नॉट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। बट हम क्या कभी करते हैं, आपने देखा होगा, सर आप हमें स्टार्स दे दीजिए, हम कितने स्टार पर है आउट ऑफ 5 स्टार? उसे चलो सर इट्स अ 4 स्टार डेटा। अच्छा लगा। तो आप अपना जो डेटा था जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आप कुछ टूल्स यूज करके उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। इट अगेन बिकम्स अ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस स्टैटिस्टिकल डेटा।
नाउ व्हाट इज दिस डेटा कॉल्ड एज, व्हाट इज ऑर्डिनल डेटा, व्हाट इज कार्डिनल डेटा, वो हम तब आ जाएंगे जब हम डेटा को अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जिस भी चीज को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, फिर चाहे वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल एक्सप्रेस हो या आप किसी दूसरे तरीके से लाकर उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करोगे, दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज अ स्टैटिस्टिकल डेटा। नाउ टेल मी, if there is a qualitative data, if there is a qualitative data, for example, good, bad, strong, increase in salary, now tell me, are they qualitative or quantitative? Good, bad, strong, they're all qualitative. अगर आप कुछ तरीके इस्तेमाल कर रहे हो बट आप इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इट्स ए क्वालिटेटिव डेटा एंड आउटसाइड द डोमेन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। समझ आ गया? तो क्वालिटेटिव डेटा हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते, ऐसा क्वालिटेटिव डेटा जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, नंबर्स में, उस वाले डेटा को पढ़ेंगे। समझ आ गया? क्योंकि आपके पास डेटा यूजुअली दो टाइप्स का आएगा, वन विल बी क्वालिटेटिव डेटा और वन विल बी क्वांटिटेटिव डेटा एंड अदर विल बी क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है? बट स्टैटिस्टिकली आप याद रखेंगे, जब भी कहीं जगह क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसको हम कहते हैं वेरिएट। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है? इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा कॉल्ड इन स्टैटिस्टिक्स? इट्स कॉल्ड एज वेरिएट एंड क्वालिटेटिव डेटा इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? एट्रीब्यूट। तो जहां पर भी आपको लगेगा कि क्वालिटेटिव डेटा है, इट मींस एट्रीब्यूट, एंड वेर यू विल सी इट्स ए क्वांटिटेटिव डेटा, इट इज वेरिएट। आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएट। अब वेरिएट का क्या मतलब हुआ? वेरिएट का मतलब क्वांटिटेटिव डेटा, जहां पर आप क्या देखोगे, नंबर्स, ये वाले 10,000, 20,000। ठीक है? एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा? क्वालिटेटिव डेटा इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। समझ आ गया? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, राम्स वेट इज 60 kg. Now tell me which type of data is this? अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नहीं कहेंगे, अब कहेंगे वेरिएट है कि एट्रीब्यूट है। समझ रहे हो आप? चले बताइए, राम का वेट जो है वो 60 किलो का है, वेरिएट? यस, बिकॉज इट इज अ क्वांटिटेटिव डेटा। आप क्वांटिटी देख रहे हो, सो दिस इज अ वेरिएट। अच्छा, मुझे बताइए, आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, मेरा काफी वजन बढ़ चुका है, इट इज एन एट्रीब्यूट। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहीं जगह है? नहीं। जहां पर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है, आपका वो डेटा किसमें ये हो जाता है? क्वालिटेटिव डेटा, और वी कॉल इट एज एन एट्रीब्यूट। अब इसको छोड़ दीजिए, मुझे बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्टैटिस्टिकल डेटा? दैट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। पहला पॉइंट आ गया। नाउ सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इट शुड बी एक्चुअली एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आपको 11वीं का एग्जाम नहीं देना, आपको पूछेंगे कि हाँ बताइए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डेटा। आप लिखोगे पहला पॉइंट, इट शुड बी द डेटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, पत्र यूज डॉट, पत्र लिखी विद कैन, द डेटा वी आर हैविंग शुड बी, ऐसा नहीं। पॉइंट वाइज याद रखो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके काम की चीज। नेक्स्ट वन इज एग्रीगेट ऑफ। अब देखो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है। अब इस डेफिनेशन से जो मैंने यहां पर बात की, इससे मैं थोड़ा हट जाऊंगा। अब देख लीजिए, इसको यहां ले लीजिए। राम्स वेट इज 60 kg. Was this numerically expressed? Yes. फिलहाल के लिए was it a statistical data? But now I will negate it. अब मैं इसको negate करूंगा। अब देखो, अगर आपका इंडिविजुअल डेटा है, क्या है? इंडिविजुअल डेटा अगर आपके पास कोई है, वो जी स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हो, दैट इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो दैट मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा क्लासिफाई हो क्या, एज स्टैटिस्टिकल, फिलहाल के लिए उसमें दो चीजें होनी चाहिए, मेन दो चीजें जो इसमें होनी चाहिए, बाकी जो है दे आर ऑल सब्सिडरी। दो चीजें मेन होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, इट शुड बी वेरी गुड, इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। भाई नंबर्स में बात कीजिए, नंबर्स के बगैर हम स्टैटिस्टिक्स में डील नहीं कर, नंबर्स में बात कीजिए। आपने कहा ठीक है, मैंने कहा दूसरी बात, कौन से नंबर्स? वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होने चाहिए, वो एग्रीगेट लेवल पे होने चाहिए, तब जाके वो स्टैटिस्टिकल डेटा है। समझ आ गया? अभी हम अलग बात करें, अब हम दो चीजें साथ में देखेंगे। अब मुझे बताओ, क्या ये स्टैटिस्टिकल डेटा है कि नहीं? आई एम हैविंग 60,000 rupees in my pocket. Is this statistical data? No.
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है बट इंडिविजुअल लेवल पे है, आपके जेब में, क्या हमें इससे कोई खास इंफॉर्मेशन मिलेगा? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स हम यूज क्यों करते हैं? व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्टैटिस्टिक्स? ताकि चीजें जो है वो कंपेयर हो जाए। ठीक है, अब मैंने अपना कहा इंडिविजुअल लेवल पे है, सर दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल डेटा। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल आई से आई एम हैविंग, एक हाथ में मेरे 5 उंगलियां हैं, 5 fingers in my one hand. Statistical data? No, not a statistical data. My height is 6 feet. No, not a statistical data. ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा है, मगर प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? एग्रीगेट नहीं है। आप देख लीजिए, दिस स्कूल हैज 600 स्टूडेंट्स। यस और नो? सोच के बताइएगा। इज इट अ स्टैटिस्टिकल डेटा? नो, अगेन इंडिविजुअल लेवल, एक ही डेटा दिया है, 600 स्टूडेंट। दिस इज नॉट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। आप ये मत मानो 1 2 3 4 5 हो गए 600 बच्चे। इंफॉर्मेशन किस लेवल पे दी है? स्कूल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल है। अब देखो, स्कूल ए हैज 600 स्टूडेंट्स एंड स्कूल बी हैज 800 स्टूडेंट्स। सर दिस इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा बिकॉज दिस इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यहां पर दो अलग अलग, तो मिनिमम आपके पास कितने चीज चाहिए? देख लीजिए, माई हाइट इज 6 feet and my friend's height is 5 feet 11 inch. Statistical data. ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए एंड दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली फ्रेम्ड इन योर एग्जामिनेशन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। मेन आप दो चीजें देखोगे, बाकी जो है वो बैकग्राउंड में चलती है। आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज बैकग्राउंड। मतलब फिलहाल जो आप बाहर से देखोगे ना, आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। वन इज दैट इज इट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड? अगर यहां पर टिक लगा, आप कहां चले जाओगे? क्या वहां पर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है? अगर इस पर भी टिक लगा, तब जाके ये आपका क्या बन जाएगा? एक स्टैटिस्टिकल डेटा बन जाएगा। बताइए समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो राइट इट डाउन। फॉर अ डेटा टू बी कॉल्ड as a statistical data, comma, it should be numerically expressed. It should be numerically expressed as well as it should be an aggregate of facts, as well as it should be an aggregate of facts, as well as it should be an aggregate of facts. समझ आ गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीचे एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है? एंड टेल मी, इज इट अ स्टैटिस्टिकल डेटा और नॉट? सो राइट डाउन अ क्वेश्चन. Which of the following is a statistical data? Which of the following is a statistical data? Is a statistical data. Number first. There are 600 students in a class. 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 बताइए है कि नहीं? True or false? False. शाबाश. Next one. मतलब 2-3 options लिखो and then mark which one is and which one is not. Number next. There are 10 students. There are 10 students in section A. There are 10 students in section A, comma, 20 students in section B, 20 students in section B, and 30 students in section C, and 30 students in section C. बताइए जरा. Yes? It's a statistical data? Okay. अब देखो जरा यहां आ जाइए फिर से. फिलहाल आपने दो चीजें समझी. एक तो नंबर होना चाहिए. क्या मैं कह सकता हूं और बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए कि नहीं? सोच के बताइए जरा. मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एक तो नंबर होना चाहिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड और बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए? देखो जब मैंने कहा ये 60,000 तो एक ही नंबर था, आपने कहा नहीं. मैंने कहा 5 fingers,
आपने कहा एक ही है ना, इच्छुन की है। माई हाइट इज 6 फीट, ये भी नहीं चलेगा। 600 एक ही नंबर है, नहीं चलेगा। बहुत सारे नंबर्स है तो चलेगा, बहुत सारे नंबर्स है तो चलेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? सोच के बताइए। इफ देयर आर मल्टीपल नंबर्स, कैन आई से इट्स अ स्टैटिस्टिकल डेटा? सोच के पहले सोचो फिर बताओ। इफ देयर आर मल्टीपल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स है, डज दैट मीन इट्स अ स्टैटिस्टिकल डेटा? इफ यू से यस, टेल मी हाउ। इफ यू से नो, गिव मी अ रीजन। एक ऐसी एग्जांपल दो जहां बहुत सारे नंबर्स है और वो स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, या मुझे ऐसी एग्जांपल दो जहां पर एक ही नंबर है और वो स्टैटिस्टिकल डेटा है। सवाल समझ आ रहा है? फिर से समझाऊंगा। मैंने कहा, आपने कहा कि सर स्टैटिस्टिकल डेटा तभी कोई चीज कहलाएगा जब इसमें दो चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी? वन इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। दो ही चीजें नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती है। दो ही चीजें नहीं देखते, बहुत सारे। लेकिन आपको जो बाहर से दिखेगा ना, एक्सप्रेसिव जो आपको दिखेगा, वो बाहर दो ही चीजें हैं। एक तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। भाई बहुत सारे फैक्ट्स होने चाहिए उसमें, मतलब फैक्ट्स मींस बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए, वही तो है। देखो, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, बट दोज फैक्ट्स शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। क्या मैं कहूं फिर स्टैटिस्टिकल डेटा एक ऐसा डेटा है जिसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे? बताओ जरा। उस हिसाब से तो होना चाहिए। जरा आप देख लीजिए, द एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस is 5 feet 3 inches. Tell me, is this a statistical data or not? सोच के बताना। No? It is a statistical data? Because it's aggregate of facts. We are saying average height of Indians. So Indians are. School A has, now justify the answer. Is this statistical data? Yes, sir. फिलहाल आप करिए। नहीं, give me the reason. पहले केस में जो है, first of all it's numerically expressed. Yes, this is also numerically expressed. शाबाश। फर्स्ट केस में क्या है कि हम कह रहे हैं इंडियंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 600 बच्चे हैं, यहाँ पर 120 करोड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम सर स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में 600 बच्चे हैं, वहाँ पे हम इंडियंस की बात करते हैं, जो कि पॉपुलेशन है इंडिया की। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं अब समझाऊंगा। मैं अब देखो, स्टैटिस्टिकल डेटा जो है, ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, आई गेट बैक टू दिस, ठीक है। इसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे 2 मिनट के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। देख लीजिए, अभी तक फिलहाल स्टैटिस्टिक्स की कितनी चीजें आपके पास आए? 2 चीजें, 2 डेफिनेशंस आ गई। फिर एक डेफिनेशन थी कि स्टैटिस्टिकल इज अ स्टैटिस्टिकल इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, एंड सेकंड वाज इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। आपने कहा या तो स्टैटिस्टिकल टूल स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, या बहुत सारा डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा। आपने कहा उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वन शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एंड सेकंड वन इट शुड बी एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। यहां तक क्लियर? मोटा मोटा फिलहाल 2 चीजें हैं। आप देख लीजिए, इन एडिशन टू दीज 2 there are multiple more things you have to check to classify it as a statistical data. खाली यही 2 चीजें, बट ये एक्सप्लिसिट चीजें हैं जिसको आप देख के बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि देखो, मुझे बताओ, जब भी आप डेटा कलेक्ट करोगे, आपको याद है कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था कि 3 स्टूडेंट्स ले लेंगे, विल हैव अ सर्वे ऑफ कार्स। तीनों लोग जो है वो कार्स की सर्वे करके आओ, ठीक। जब आप तीनों लोग गए, एक ने मुझे दिया था कंपनी का नाम, उसने कहा था भाई 10 गाड़ी Hyundai की है, 2 गाड़ी मारुति की है। और एक जिसको मैंने भेजा था उसने कहा 4 गाड़ी रेड कलर की है, 2 सिल्वर कलर की है, 2 व्हाइट कलर की है। तीसरे को मैंने कहा था, उसने कहा था 4 में जो है सिर्फ ड्राइवर बैठे थे और 6 में जो है पैसेंजर्स भी बैठे हुए थे। तीनों किसकी सर्वे हो रही है? बट डेटा क्या मिल रहा है मुझे? अलग अलग। वहां पर मैंने आपको कहा था कि जब भी डेटा कलेक्ट हो, इट शुड बी कलेक्टेड बाय अ प्री डिटरमाइंड, आपके पास पहला प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए कि आप डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हो और किस चीज के लिए कलेक्ट कर रहे हो। होना चाहिए कि नहीं? सेम इज द केस कि जब भी स्टैटिस्टिकल डेटा आपके पास हो, इट शुड ऑलवेज बी कलेक्टेड यूजिंग ए प्री डिटरमाइंड पर्पस, ठीक है। बट दीज थिंग्स वी डोंट नीड हियर। ये काम है 11वीं क्लास के बच्चे का, ठीक है, जिसको सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल, ही विल राइट इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इट शुड बी एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, there should be a predetermined purpose, it should be mutually comparable, ठीक है। वो ये चीजें लिखेगा और अपने नंबर जो है वो लाएगा। लेकिन हमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये 2 चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी
लिख चुका हूं, ठीक है। अब देख लीजिए, मुझे बताइए फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू सर्वे द कार्स इन इंडिया। ध्यान से सुनना, अब मैं आपको किस चीज पे आ जाऊंगा कि इज दिस अ स्टैटिस्टिकल डेटा और नॉट। ठीक है, ये तो क्लियर है, दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल डेटा। क्यों क्लियर है? क्योंकि मैंने ही इससे पहले लिखा था कि दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, अब देखो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है कि नहीं, वो देखो किस चीज से क्लियर होगा। देख लीजिए, लेट मी सपोज आई हैव टू सर्वे द कार्स इन इंडिया, ठीक है, एंड आई टेल यू कि कौन सी सर्वे, अदरवाइज आप अलग अलग सर्वे करके आओगे। ठीक है, तो वे नशा अडन गार्डन थी, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं आदू के दरवाजे के ऊपर कुछ स्टिकर लगे हुए हैं। कार्स की सर्वे किसी रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। लेट मी सपोज इट इज विद रिस्पेक्ट टू कलर। ठीक है, अब मुझे बताइए इंडिया में कितनी कार्स होंगी? बहुत सारी। ठीक है, कैन यू टेल मी कि इज इट पॉसिबल फॉर यू to get an information about all the cars in India? हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल। आपको लगता है इंडिया छोड़ो, अगर मैं इंडिया की जगह जे.एंड.के भी लिखूं, जे.एंड.के के छोड़ को कश्मीर भी लिखूं, तब भी मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। समझ आ गया? सो कैन यू टेल मी कि जब मैं आपको कह रहा हूं कि आई हैव टू सर्वे द कार्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक, यहां पर लेट मी सपोज इंडिया में 2 मिनट के लिए 10 करोड़ गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 10 करोड़ गाड़ियां। तो वो सारे यूनिट्स जो है दे बिकम माई पॉपुलेशन। नाउ दीज आर द टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन मींस ईच एंड एवरी यूनिट जिसको आपको सर्वे करना है, जिसके बारे में आप ऊपर वो जो आपने टॉपिक लिखा था, कार्स टू बी सर्वेड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये जो सारी कार्स है इसके जितने भी यूनिट्स है, ये 10 करोड़ यूनिट्स जो है, इट बिकम्स योर पॉपुलेशन। इसके बगैर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ना आपको इंसान दिख रहे, ना मकान दिख रहे, आपको पूरे इंडिया में 10 करोड़ गाड़ियां दिख रही है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज, और वी यूज अनदर टर्म फॉर इट कॉल्ड एज यूनिवर्स। बताइए समझ आ गया क्या? यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? व्हाट इज पॉपुलेशन? ईच एंड एवरी यूनिट जो भी आपका सर्वे करना होगा, उसका जो एंटायर नंबर ऑफ यूनिट्स है, आई विल मेक यू टू राइट दिस, उसका हर कोई यूनिट जो है दैट विल बी कॉल्ड एज population. We'll write it about important terminologies and then I'll make you to write this. पहले समझो कि वो इंपॉर्टेंट है। तो सारी 10 करोड़ गाड़ियां जो है वो क्या बन गई आपकी? पॉपुलेशन। यहां तक ठीक है। बट मुझे बताइए खुदारा, इज इट पॉसिबल टू डू अ सर्वे लाइक दिस? नहीं है ना पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि नहीं छोड़ो, हम क्या करेंगे, हम इसमें एक छोटा सा हिस्सा एक निकालेंगे। इतनी गाड़ियों के सर्वे, 10 करोड़ की सर्वे करना पॉसिबल नहीं है। लेट मी टेक अ स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ दिस वन। लेट मी सपोज 10,000 यूनिट्स। ठीक, इसको मैं बाहर निकालूंगा एंड दिस इज कॉल्ड एज सैंपल। सो व्हाट इज सैंपल? इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। रैंडम, देखो अब कोई बोलेगा नशा चतुर ये थी, ना ना, रैंडमली कहीं भी, ये इधर से उठाएंगे जहां से आपकी मर्जी। सो व्हाट इज सैंपल? इट्स अ रैंडम पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, और यू कैन से इट्स अ सब, यू नो व्हाट सबसेट? सबसेट मतलब हिस्सा। इट्स अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन बट रैंडमली सिलेक्टेड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अपनी मर्जी से बोलेगा ना मैं बस जो जे.एंड.के है यहां पर व्हाइट गाड़ियां ज्यादा है, यहीं पे सैंपल उठाओ, नहीं, इट शुड बी रैंडमली टेकन आउट। सो आई टुक अ रैंडम सैंपल, आई टुक अ रैंडम पोर्शन आउट ऑफ दिस एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज सैंपल। बताइए यहां तक क्लियर हो गया? जरा मुझे बताओ, इफ आई वॉन्ट टू नाउ कैलकुलेट कि कौन से कलर की गाड़ियां जो है वो इंडिया में है, मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा यहां पर किस कलर की गाड़ियां हैं। रेड कितनी है, व्हाइट कितनी है, ब्लैक कितनी है, ठीक है, सिल्वर कितनी है, ठीक है, मान लो यही 4 कलर्स है आपके पास 2 मिनट के। इसमें थी 1000 गाड़ियां, ठीक, 1000 कार्स। व्हाइट थी 6000 गाड़ियां, ये हो गया आपका 2000 गाड़ियां, और सिल्वर हो गई आपकी 1000। आ गया 10,000 गाड़ियों का हिस्सा। सो कैन आई से द टोटल नंबर ऑफ कार्स वेयर 10,000 एंड आउट ऑफ देम दिस इज द सर्वे दैट आई हैव डन। यहां तक क्लियर? ओके। सो कैन आई से आउट ऑफ दिस इज एक्चुअली द 10% कार्स आर ऑफ रेड कलर, है ना, 60% कार्स आर ऑफ व्हाइट कलर, 20% कार्स आर ऑफ ब्लैक कलर एंड 10% कार्स आर ऑफ सिल्वर कलर। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया? ये डेटा आपने कहां से लाया? इधर से नहीं, पॉपुलेशन से नहीं, ये आपने सैंपल से ये लाया है, ठीक है। अब आप कहते हो भाई जो सैंपल के साथ होगा वही ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के साथ भी होगा। तो अगर 10 करोड़ गाड़ियां हैं तो 10% के हिसाब से रेड वाली जो है वो 1 करोड़ गाड़ियां होंगी।
60% के हिसाब से 6 करोड़ गाड़ियां जो है वो होंगी व्हाइट कलर की एंड सो ऑन। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? तो जहां पर आपको लगता है ना कि ये वाला जो जिसकी मुझे सर्वे करनी है वो बहुत बड़ी है, बहुत एरिया बड़ा है, तो मैं कैसे करता हूं? मैं उसमें सैंपल निकालूंगा, उस सैंपल को मैं बाहर निकालूंगा, उस पर स्टडी करूंगा, उस स्टडी करने के बाद जो मुझे रिजल्ट निकलेगा, आई विल से दिस रिजल्ट विल इनवैरिएबली बी ऑफ दिस वन। यस और नो? बट डू यू थिंक कि बराबर ऐसा ही होगा? ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, ठीक है, बट ज्यादा उतना नहीं होगा। दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड कि हम क्या करेंगे, पूरे पॉपुलेशन में से छोटा सा हिस्सा निकालेंगे, इस पर हम जो भी आपको सर्वे करनी होगी एंड से कि यहां पर ऐसा ही होगा, उस पूरे पॉपुलेशन में भी ऐसा ही होगा। दिस वन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स, दिस इज कॉल्ड एज सैंपल। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देख लीजिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि अंदर एक क्लास है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, उनमें टोटल है 12 स्टूडेंट्स। कितने हैं? या लेट मी सपोज आप नीचे पार्किंग में चले जाइए, वहां पर 12 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं? टोटल 12 ही गाड़ियां हैं। मुझे उनमें बताइए रेड कितनी, व्हाइट कितनी, ब्लैक कितनी, सिल्वर कितनी। ठीक है, सो कैन आई से दिस 12 बिकम्स योर पॉपुलेशन? इतना ही सर्वे है ना। देखो जो सर्वे करना होगा दैट इज पॉपुलेशन। तो ये 12 गाड़ियां आपका पॉपुलेशन है। क्या आपको लगता है आप इस पॉपुलेशन में से सैंपल निकालेंगे? क्योंकि यमन बहन गाड़ी गाइड नो, ये 12 गाड़ियां है, विल गो विद, हम इसको पूरा जो है अच्छे से सर्वे करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? जब भी आपके पास फील्ड, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, वेन एवर योर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, yes or no, you survey each and every unit. But when field of investigation is very vast, you take a sample out of that and then make studies based on this sample. This one is called as estimation method. और हो भी रहा है एस्टिमेट, आप नहीं एस्टिमेट लगा रहे हो, बट इंटेलिजेंट एस्टिमेट। यानी कि आप घर पे बैठे हो कि मुझे देखो लाल गाड़ी लिखो 2 लाख, आपने सैंपल को स्टडी किया, वहां से ऑब्जर्वेशंस निकाली, फिर वही ऑब्जर्वेशंस इस पे अप्लाई करोगे। दिस मेथड इज कॉल्ड एज estimation method, and this method where you inspect each and every unit, this is called as enumeration method of statistics. बताइए समझ आ गया कि नहीं? What is enumeration method and what is estimation method? Estimation method में क्या होगा भाई, आप सैंपल निकालोगे, सैंपल को स्टडी करोगे, वहां से जो रिजल्ट निकलेगा आप उसको इनवेरिएबली इस पे भी लगाओगे। ठीक है, इसमें ये नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें फिर बाज़ाब्ता कुछ टेस्ट लगते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट लगता है, ठीक है, फिर बाद में अप्लाई होता है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपके हिसाब से ऐसे ही अप्लाई होता है। बट इन्यूमरेशन मेथड में क्या होगा, यू विल स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ योर पॉपुलेशन एंड देन डिराइव द रिजल्ट्स। यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट एंड देन आई विल मेक यू राइट दिस। पहले ये डायग्राम एग्जैक्टली ऐसे ही बनाओ। शाबाश। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया इन्यूमरेशन कहां पर इस्तेमाल करेंगे? जहां पॉपुलेशन छोटी हो, वेयर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, बट वेयर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, यू गो फॉर एस्टिमेशन मेथड। सैंपल मेथड मेथड ही का एस्टिमेशन, हाँ सैंपल निकालोगे बट द नेम ऑफ द मेथड इज एस्टिमेशन मेथड। शाबाश। डायग्राम से आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन को समझो, की पॉइंट्स याद रखो। डन?
बताइए जरा, व्हाट इज पॉपुलेशन फिलहाल के लिए अपनी लैंग्वेज में, एंड देन आई विल मेक यू राइट दिस. व्हाट इज पॉपुलेशन? जो सर्वे करने हैं ना, जिस एंटायर पॉपुलेशन की पॉपुलेशन होता है जो हमारे सर्वे के लिए पॉपुलेशन सिलेक्ट होती है, मतलब इसको पॉपुलेशन होता है जो हमारे सर्वे के लिए पॉपुलेशन होगी. मतलब सर जिसके लिए हमें सर्वे हाँ, द एंटायर एरिया अंडर स्टडी. अब थोड़ा सा इसको अगर हम तरीके से कहें, हम कहेंगे पॉपुलेशन एक ऐसा एरिया है जिस पे हमें स्टडी करनी है. समझ आ गया? नाउ इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, we'll take out a sample from it and conduct the study. But if the field of investigation is small, I'll study each and every unit inside that population, उस population की. This method is called as enumeration method and this method is called as estimation method. लिखेंगे हम कल, समझेंगे आज, ताकि तू गड़बुझ में पागा तो याद में क्या क्या वो. ठीक है? Population clear? Entire area under study. ठीक है? अच्छा, enumeration method थोड़ा आप लिखो, थोड़ा सा लिखो, एक लाइन बस, बाकी हम कल लिखेंगे. आप बस इतना लिखो, इफ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, इफ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, इफ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, एरो दे के लिख लीजिए. तब हम कौन सा मेथड करेंगे? नहीं, सैंपल कोई मेथड नहीं है, एस्टिमेशन मेथड. शाबाश, एस्टिमेशन. अब नीचे लिखिए, इफ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, if field of investigation is small, if field of investigation is small, उस टाइम हम क्या करेंगे? we'll go for enumeration method. शाबाश. डन. अब देख लीजिए, अब फिर से इसी को पढ़ना पड़ेगा बट थोड़ा सा दूसरे तरीके से. डन विद दिस? ओके, चलिए. हमें समझना ये है, किधर गया ये, ठीक है, बट समझने के लिए कहीं और जाना, बिकॉज दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन स्टैटिस्टिक्स. व्हाट इज सैंपल, आपको फिलहाल समझ आ गया ना सैंपल क्या है, बस. व्हाट इज एस्टिमेशन, ये भी समझ गया आप. व्हाट इज इन्यूमरेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज यूनिवर्स, ये सारी चीजें जो है आपको समझ आ गई. यहां तक क्लियर? अब देख लीजिए ध्यान से. मैंने कहा था, ऑल्दो आपको भी अब पता होगा कि भाई ये आपका एरिया था, दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स, यही था. शाबाश. आपने कहा भाई जब ये बड़ा होगा तो मैं क्या करूं? इसमें से एक छोटा सा पोर्शन एक ले लूं, उस पोर्शन को क्या कहेंगे हम? सैंपल. वेरी गुड. ठीक. अगर मैं ऐसा वाला करूं जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा होगा, दिस इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन मेथड. लेकिन अगर पॉपुलेशन छोटी हो, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल, दैट्स कॉल्ड एज इन्यूमरेशन मेथड. बस छोड़ दीजिए. अब देखो, ये आपकी पॉपुलेशन है. लेट मी सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द एज ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इनसाइड दैट पॉपुलेशन. ठीक. अब लेट मी सपोज ये पॉपुलेशन है टोटल 160 करोड़ की, एंटायर इंडिया 160 करोड़. ठीक. अब आपने इस 160 करोड़ की क्या निकाली? एज. ठीक है. जैसे कल का अगर आप याद था, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. अब आपने क्या किया? यू कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन. ऑल्दो दिस इज वेरी बहुत मुश्किल है ये. मान लो 2 मिनट के लिए आपने कर दिया. ठीक है. इनकी कुछ एज होगी, क्या मैं उस एज का एवरेज निकाल सकता हूं? एंड यू नो एवरेज इज हाउ मच? सम डिवाइडेड बाय नंबर. सम डिवाइडेड बाय टोटल, सम डिवाइडेड बाय नंबर. एंड लेट मी सपोज एवरेज एज कम्स आउट टू बी 26 years. Yes or no? The average age comes out to be 26 years. Whenever, अब यहां पर सुनो, whenever for an entire population, you calculate a single value. यही है ना? Whenever for an entire population you calculate a, is the single value the number? No, ना ये वाला नंबर. Is it the total population? एक बार समझो, एक सेकंड. Total population of India is 160 crores and average age of India, entire India, is 26 years. समझिएगा. ठीक. मुझे बताओ, ये जो एवरेज एज आपने निकाला, is it only that countable number? How many total population is there? No. This was actually the sum of all the ages and then you divided it by the number. तो आपको मिला 26 years and this 26 years is now going to represent the entire population. That overall average age of entire Indians is 26 years.
समझ आ गया? टोटल पॉपुलेशन इज 160 करोड़. डू यू थिंक कि ये वाला जो पॉइंट है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 160 करोड़, कैन इट रिप्रेजेंट इंडिया इन सम वे? नो, दिस इज जस्ट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू कि इंडिया में 160 करोड़ लोग रह रहे हैं. बट क्या उन 160 करोड़ लोगों के बदले क्या मैं इस नंबर को एक्सप्रेस कर सकता हूं? नहीं. ऐसा नंबर जो इस एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे इन टर्म्स ऑफ एज, वेट, हाइट, कोई भी नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड एज पैरामीटर. समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं. अभी लिखना नहीं, कंफ्यूज हो जाओ. मैंने कहा whenever a single number is used to express an entire population, that thing is called as, that can be either your mean, that can be your median, that can be your mode. मुझे नहीं पता क्या है, बट अगर आप एक सिंगल वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हो किसके बदले? पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज पैरामीटर. लेकिन बट आपको लगता है कि इस पॉपुलेशन को मैं सर्वे कर सकता हूं? नहीं. आप इसमें से क्या निकालते हो? सैंपल निकालते हो. अब इस सैंपल को एक्सप्रेस करने के लिए जो आप नंबर यूज करेंगे, जैसे आपने यहां पर क्या यूज किया? 26 ईयर्स. आपने कहा ये 26 ईयर्स बिकम्स द पैरामीटर ऑफ दिस पॉपुलेशन. बट व्हेनेवर द सेम नंबर, वही नंबर जो है, इट इज यूज टू कैलकुलेट अ सिंगल वैल्यू टू एक्सप्रेस द सैंपल, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज सैंपल स्टैटिस्टिक्स. दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज सैंपल स्टैटिस्टिक्स और सिंपली स्टैटिस्टिक्स. अब देखो, हमने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है दो डेफिनेशंस है, सिंगुलर, प्लूरल. सिंगुलर था जो हमने कल पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ डेटा, अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स. बट व्हाट इज दैट सेकंड वन, प्लूरल वन? आपने कहा दैट इज स्टैटिस्टिकल डेटा. बट इज इट नेसेसरी कि वो बहुत सारे डेटा हो? नो, इट कैन ओनली बी अ सिंगल वैल्यू एज वेल. 26 ईयर्स, बट दैट शुड रिप्रेजेंट एन एंटायर सैंपल. नहीं, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इट विल बी अ पैरामीटर. अब फर्क देखो, अगर एक ऐसा वैल्यू जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, चाहे फिर वो मीन से निकला हो, मीडियन से निकला हो, मोड से निकला हो, उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते, उसको पैरामीटर कहते हैं सर. दैट्स कॉल्ड एज पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन. बट वही चीज अगर मैं सैंपल में कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स. सो स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेनी नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, माई हाइट इज 10 फीट, योर हाइट इज 3 फीट, योर हाइट इज 6 फीट, आ गया. और इट कैन बी अ single number expressing a group, but out of the sample, not of the population. पूरी population का नहीं. बताओ समझ आ गया? ये वाला चीज मुझे बताओ समझ आ गया कि नहीं? Because this is the essence of statistics. फिर से एक बार समझो, फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन वर्ड था, अब इसको आपस में जो है डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए. सैंपल वाला वर्ड था, पैरामीटर वाला वर्ड था, और स्टैटिस्टिक्स वाला डेटा. बताइए, यहां तक क्लियर? देखो जी, एंटायर पॉपुलेशन, छोटा सा हिस्सा सैंपल. अगर कोई वैल्यू, कोई भी नंबर इसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन पैरामीटर और सिंपली पैरामीटर. बट अगर वही चीज, फॉर एग्जांपल आपने बोला एवरेज एज ऑफ दिस पॉपुलेशन इज 12 ईयर्स, दैट्स अ पैरामीटर, दैट्स अ. But average age of this sample is 15 years. This time it will be called as statistics. So statistics can also be multiple numbers, or it can also be a single number. But what should be the characteristic of that single number? That should represent an group. फिलहाल one of is group. और technically बात करें तो sample. ये देखो. The average height of Indians is 5 feet 3 inches. एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस, सो दिस इज 5 feet 3 inches. देखो, दुनिया में जो भी चीजें हैं, सेंसस अगर आप करेंगे ना इंडिविजुअल लेवल पे, आप सबके साथ नहीं कर सकते. यू ऑलवेज चूज अ सैंपल, यू ऑलवेज चूज अ. सो दैट मीन्स ये 5 feet 3 inches कैसे निकला होगा? एक सैंपल से. अदरवाइज वो कहेगा कि भाई इसका ट्रू पैरामीटर ये है. ट्रू पैरामीटर मतलब हर किसी को हमने मॉनिटर किया हुआ है, वो छोड़ दी, वो तो गया, वो तो अब रहेगा नहीं, वो तो ख्वाबों में देख लीजिएगा. द एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस इज 5 feet 3 inches. ये कैसे हुआ होगा? एक सैंपल निकाल के. सो दिस 5 feet 3 inches इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इंडियंस, यस और नो? और ये कैसे हुआ होगा? सैंपल से निकला होगा ऑब्वियसली. फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि हर कोई चीज कहां से निकलता है? सैंपल से ही निकलता है. हम पॉपुलेशन से कोई भी डेटा नहीं निकालते फिलहाल के लिए. हम पॉपुलेशन से कोई भी डेटा, जब भी हमें डेटा निकालना होगा, मैं थ्रू ए सैंपल निकालूंगा. मिशपा से क्या होगा? जो आपने
कहा ना, it could be a single number or it could be a multiple number. सैंपल में कि स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स में जब हाँ? आप जो रिप्रेजेंट करेगा, जो मल्टीपल नंबर्स होंगे उसको हम कैसे करें? वो एक सिंपल ना, ना, सिंपल ना, ना। मल्टीपल सिंपल्स के मिशन वन मत ये दो मने में क्या उनसे चेक क्या बोल मैंने कहा ये देखो, मैंने सैंपल का नहीं कहा, मैंने किसका कहा? स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेनी नंबर्स और अ सिंगल नंबर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर स्टैटिस्टिक्स मेनी नंबर्स है तो ये एक ही सैंपल के होंगे या इसमें मल्टीपल सैंपल होंगे? रुको ओइती प्यार ओइती रूज, दिस इज अ ग्रुप, यस सर। दिस इज अ क्लास, ठीक? देखो इसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स। इनकी एजेस मैं आपको बताता चलूँ, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 24 साल, 26 साल, 18, 19, 20, 25, 30। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स है। अब देखो नंबर है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है ना, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। यस सर, दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स। दिस इज स्टैटिस्टिक्स। बट अब ऐसे थोड़ी आप एक्सप्रेस करोगे। हम बोलेंगे एक चीज, द एवरेज एज ऑफ दिस क्लास is 15.5 years. Is this statistics? Yes, this is again statistics. So statistics can be either a single number but expressing the entire sample, or it can be multiple numbers. ये लीजिए आपका statistics। अब समझ आ गया? तो statistics का जो मीनिंग हमने स्टार्ट में देखा था, अब देखो statistics दो चीजें हैं, one is singular sense एंड अदर इज, आप कभी भी स्टैटिस्टिक्स को एक डेफिनेशन में नहीं बोल सकते। इफ यू आर सेइंग वन, यू हैव टू इग्नोर द सेकंड। इसीलिए हमने इसको क्या किया, दो डेफिनेशंस में। मैंने आपको कहा ना, स्टैटिस्टिक्स हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज, पहले स्टैटिस्टिक्स को क्या कंसिडर किया जाता था? इट वाज कंसिडर्ड टू बी सिंपल डेटा। आप इंफॉर्मेशन लाओ, इट्स स्टैटिस्टिक्स। बट आगे आगे हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं, सिर्फ डेटा नहीं, डेटा के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, क्या क्या स्टेप्स यूज करोगे, वो सारा चीज अब किस में आ गया? स्टैटिस्टिक्स में। तो जब हम सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, वी से दैट इट इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। मतलब किस तरीके से कलेक्ट करोगे, किस तरीके से ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालाइज, इंटरप्रेट, जो भी करना है भाई, दैट इज ऑल योर स्टैटिस्टिक्स। हमने कहा व्हाट इज दिस प्लूरल सेंस? हमने कहा इन दिस प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स सिंपली मीन्स स्टैटिस्टिकल डेटा। मैंने कहा नहीं समझ आ गया, कौन सा डेटा? मैंने कहा, आपने कहा ठहर, स्टैटिस्टिकल डेटा में क्या होगा, एक तो ये होना चाहिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, और क्या होना चाहिए? इट शुड बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। आपने कहा ठीक है, थोड़ा और समझाइए, यहां तक समझ आ गया, थोड़ा और समझाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्टैटिस्टिकल जब भी आपके पास होगा, स्टैटिस्टिक्स जब भी होगा, वो दो चीजें हो सकती है, या तो वो हो सकता है मल्टीपल नंबर्स, और इट कैन बी अ सिंगल नंबर एक्सप्रेसिंग द एंटायर सैंपल। समझ आ गया कि नहीं? इसी चीज को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ सिंपली ड्रॉ दिस डायग्राम, यू राइट इट लाइक दिस, ड्रॉ द स्टैटिस्टिक्स। ये से तो इसमें यार सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स साइंस ऑफ कलेक्शन, organization, presentation, analysis and interpretation। किसका? मेरा? हाँ, ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ। अगर आप ये सब स्टेप्स कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें लेनी है, दैट इज द सिंगुलर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज इन प्लूरल सेंस? इट सिंपली मीन्स स्टैटिस्टिकल। आपने कहा सर इसके दो चीजें होनी चाहिए, वो ब्रैकेट में लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। वन, इट शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एंड सेकेंड वन, इट शुड हैव एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मैंने कहा और आसानी से संभालिए। आपने कहा कोई बात नहीं, ईदर इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ नंबर्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स, और इट कैन बी अ सिंगल नंबर एक्सप्रेसिंग the entire group। अब बताइए ये समझ आ गया कि नहीं? दिस इज योर स्टैटिस्टिक्स।
आपको लगता है अगर मैं आपको पूछूंगा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड विल टेल यू इज दिस स्टैटिस्टिक्स, यू विल बी एबल टू आंसर? फॉर एग्जांपल आई विल से देयर आर 20 पर्सन्स इन द क्लास, इज द स्टैटिस्टिकल डेटा? 20%? नहीं, हाँ नहीं, ये नहीं है. द एवरेज हाइट ऑफ द 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 5 feet 3 inches. दिस इज स्टैटिस्टिकल डेटा, 110%. ठीक है, शाबाश. सो यहां तक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सवाल बनते हैं. पहला ऑन द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कि भाई इनमें से कौन सा जो है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. दिस इज वन, ठीक है. दिस इज अनदर वन, ग्रुप ऑफ नंबर्स इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स एंड सिंगल नंबर एक्सप्रेसिंग द एंटायर ग्रुप इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स. बट यहां पर ध्यान रखना, अगर जरा ये बताओ मुझे, ए सिंगल वैल्यू, इसको वहीं पे साइड पे रखना, सिंगल वैल्यू एक्सप्रेसिंग और डिनोटिंग द एंटायर पॉपुलेशन is called as parameter. You should मगर statistics, this is parameter. फिर हम अपने statistics को इस parameter के साथ कंपेयर करते हैं. समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले ये बनाओ फिर मैं बताऊंगा. आई मेक यू टू राइट द डेफिनेशंस, ठीक है, बट वो डेफिनेशन, वो बुक वाली डेफिनेशन नहीं, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा. ठीक है, गोड सुन करूँ याद, बट जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं रहेगा. ऐसा होगा कि अभी याद है, अभी आपको सब कुछ याद है, बट 10 दिन के बाद तुम्हें खबर आज परेवा स्टार्ट किन सोच में आया. ठीक है, तो इसीलिए लिखना ज़रूरी है, बट उतना ही लिखना है जो चीज़ आप समझ रहे हो. बकवास चीज़ें नहीं लिखनी है. चले, डन हो गया ये? ओके. देखिए, हल्का सा इसको फिर से एक बार देख लीजिए, बट अपनी लेवल पे. ठीक है, इसको देख लीजिए. पॉपुलेशन इज क्लियर, डन. सैंपल क्लियर, पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स क्लियर. ओके, चलिए जी. अब मुझे एक बात बताइए, दिस वॉज माई पॉपुलेशन एंड आई वॉन्टेड टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पॉपुलेशन. ठीक, कोई भी सर्वे मुझे इस पॉपुलेशन का करना था, बट इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी कि इसका हर कोई यूनिट जो है उसको एक्सप्लोर करके आपको आंसर बता दूं. तो आपने इसमें से क्या निकाला? सैंपल निकाला. आप क्या करते हो, सैंपल पे आप रिजल्ट्स निकालते हो, ध्यान से सुनो, एंड यू अप्लाई द सेम रिजल्ट्स ऑन. यस और नो? यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब यहां सुनो, स्टैटिस्टिक्स हैज टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस. नाउ यू विल टेल मी व्हाट आर दे. I'll tell you what are they and you will tell me what do they mean. One is called as descriptive statistics. One is called as what? Descriptive statistics. And the second one is called as inferential statistics. Inferential statistics. अब देखो, सारा इसी डायग्राम पे निकलेगा. अगर आपके पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और आपने इसके हर एलिमेंट, लेट मी सपोज दिस वाज माय सैंपल, और जिसमें इसमें जितने भी यूनिट्स थे आपने सब यूनिट्स को स्टडी किया. क्या किया? सब यूनिट्स को स्टडी किया. वहां से आपको क्या मिला? डेटा. आपने उस डेटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, एंड यू गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. यस और नो? यस और नो? दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. व्हेनेवर यू आर हैविंग एंटायर सैंपल. What is the word? आपने कोई सैंपल लिया,
आपने उसके हर किसी एलिमेंट को स्टडी किया, वहां से डेटा कलेक्ट किया, उसको वो अपने टूल्स लगा दिए, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालाइज, इंटरप्रेट, और वहां से अपने रिजल्ट्स निकाले जो भी होंगे. दिस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. बट वंस यू गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस सैंपल, आप क्या करते हो? आप कहते हो कि इसको इस पर अप्लाई करेंगे. समझ आ गया कि पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे विद सम मॉडिफिकेशंस. डायरेक्ट नहीं होता ऐसे उठाओ लगा, इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती है. सो यू आर मेकिंग इन्फ्रेंस कि अगर यहां पर ऐसा हुआ, यहां पर भी ऐसा ही होगा, मे बी विद सम मॉडिफिकेशंस या चेंजेस. दिस इज कॉल्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वेयर यू आर मेकिंग इन्फरेंसेस कि वहां पर भी ऐसा ही होगा. ये तमाशा चीज यहां पर नहीं हुआ है, बट यू आर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ दिस and you are making the inferences that the same will happen to this. This is called as inferential statistics. But if you are having entire data with you, और आप हर किसी यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो एंड देन यू आर गोइंग थ्रू दीज प्रोसेसेस, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. बताइए समझ आ गया क्या नहीं? क्लियर हो गया? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अभी तक जो आपने पढ़ा फिलहाल के लिए एक वर्ड में बस. कैन आई से इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एवरी यूनिट इज अंडर स्टडी? ठीक है, जब आपने हर किसी चीज को समझा तो इन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है, मतलब अंदाजा करने की क्या जरूरत है? आप तो देख रहे हो कि क्या चीजें हैं. देखो, जब आपके पास छोटा सा सैंपल है, आपने सबको स्टडी किया, तो बहाका बने मुझे लगता है इसमें, क्या मुझे लगता है, आपने तो हर किसी डेटा को स्टडी किया. समझ आ गया कि नहीं? बट यहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि हमें लगता है कि ऐसा होगा. सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ दिस सैंपल ऑन द एंटायर पॉप, सो यू हैव टू मेक सम इन्फरेंसेस कि ऐसा हो सकता है, ये अब होगा. इसमें मैं कहूंगा ये है, बिकॉज एवरी यूनिट इज अंडर स्टडी. इसमें बोलना पड़ेगा यस इट इज, इसमें लिखना पड़ेगा दिस विल बी और दिस कैन हैपन. सो यू हैव टू मेक इन्फरेंसेस आउट ऑफ दिस. यहां से आपको रिजल्ट्स लगा के इस पे लगाने पड़ेंगे. बट क्या ये सारा एरिया आपने स्टडी किया था? आपने सिर्फ इसका इतना हिस्सा स्टडी किया था, लेकिन रिजल्ट्स किसके बारे में दे रहे हो? इस पूरे बारे में. सो दिस वन इज कॉल्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. जहां पर आप छोटे से सैंपल के रिजल्ट्स जो है वो पूरी पॉपुलेशन पे लगाओगे, दैट इज कॉल्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. जहां पर आप हर कोई एलिमेंट स्टडी करोगे, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. यहां तक समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर आ गया कि नहीं? अब कल से स्टार्ट होगा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. समझ आ गया कि नहीं? नाउ वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज डेटा. फिलहाल तो कैसे स्टार्ट किए, लास्ट में मुझे लगता है स्टार्ट, क्योंकि पहले देखना पड़ेगा ना कि डेटा क्या है. आपने कहा ठीक है डेटा तो है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, बट इसमें भी किस्म. फॉर एग्जांपल 4.1 इट्स अ डेटा में वो स्टैटिस्टिक्स के डेटा है, डेटा से नहीं इनकार करे, ठीक है. 4 दिस इज ऑल्सो ठीक है, या 0 to 10 अगेन डेटा, 0 से लेकर 10 तक, दिस इज अगेन ए डेटा. बट किस डेटा की बात कर रहे हो? आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, आपने वहां लिखा डेटा कलेक्शन. कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हो? ये वाला डेटा, ये या वो वाला डेटा जिसको आपने वो रेटिंग में बनाया था, ये वाला डेटा, कि डायरेक्टली 40 kgs वाला डेटा? आप किस डेटा की बात कर रहे हो? या अभी हमने वहां पर देखा था वेरिएट, और जो हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था, आई गेस कहां गया तो एक क्वालिटेटिव डेटा की क्वांटिटेटिव डेटा, वेरिएट के एट्रीब्यूट, कौन सा डेटा? फिर हम बाद में बात करेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, पर पहले हमें डेटा समझ आना चाहिए. यहां तक क्लियर हो गया? बट सब बाद में हम कल हम पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, इस सारे को लिखेंगे. फिलहाल बस आप इसको डायग्रामेट्रिकली ड्रॉ कीजिए, ठीक है. रेस्ट विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह.